everyone, this is Shikha and you're watching The April Glam. And today I am back with one more amazing topic. It's totally about LGBTQ. और आज मैं आपको ऐसे ही दो LGBTQ के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मेरे फेवरेट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स की ट्रू स्टोरी सक्सेस स्टोरी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. दीज पीपल आर द स्वीटेस्ट. सीरियसली गाइज, सीरियसली. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू डोंट नो मी एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो हाई, माय नेम इज शिखा और मैं एवरी वीक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरीज लेकर आती हूँ विथ मेकअप. एंड स्टोरीज होती है रियल क्राइम, मर्डर, हॉरर, मिस्ट्री एंड अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ की रियल लाइफ स्टोरी. सो यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि मैं एवरी वीक आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लेकर आती हूँ विथ मेकअप लुक. And if you like these topics, then make sure to hit the like button on my today's video and also hit the bell icon so आपको जब भी मेरा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. Alright, so आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. भगवान ने सिर्फ इंसानों को बनाया है और अलग अलग कैटेगरी में किसने डिवाइड किया? इंसानों ने. कुछ बॉडी के हॉर्मोन्स के चेंज होने से LGBTQ को एकदम अलग करके रख दिया है और इन लोगों ने अपनी एग्जिस्टेंस, अपने राइट्स और अपनी इक्वलिटी के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है जितना आई थिंक वो लोग आज तक वो चीज़ के लिए सफ़र कर रहे हैं. जिनको LGBTQ के बारे में नहीं पता है तो उसके अंदर आते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर. और इन लोगों ने अपने आप को हर जगह प्रूव किया है और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनमें से बहुत सारे लोग LGBTQ से हैं. जिस तरह से स्ट्रेट होना, जिस तरह से मेन और विमेन होना, गर्ल और बॉय होना, ये एक नॉर्मल चीज़, वैसे ही लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर ये भी होना लाइक इट्स वेरी नॉर्मल. सो सबसे पहली स्टोरी होने वाली है जेम्स चार्ल्स की. Yes, he's one of my favorite one. And you know what guys, वो सिर्फ 22 years के हैं. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ आज जेम्स चार्ल्स और जेफरी स्टार ये दो अमेजिंग पर्सनालिटीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. उनकी रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं. सो जेम्स चार्ल्स का बॉर्न 23 मई 1999 एल्बिनी, न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था. उस टाइम उनके फादर एक कॉन्ट्रैक्टर और मदर एक होम मेकर थी और 12 ईयर्स की एज में जेम्स चार्ल्स ने अपने मॉम डैड से ये सारी चीज़ें कन्फेस कर दी थी. और सबसे बड़ी बात है कि जेम्स चार्ल्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको पूरा सपोर्ट किया. और एक इंटरव्यू के अंदर जेम्स चार्ल्स ने खुद ने ये बात बताई थी कि जब उन्होंने अपने मॉम डैड से ये चीज़ शेयर करी तब उनके मॉम डैड ने ये कहा कि लाइक वी लव यू नो मैटर वॉट. लाइक दिस इज़ ट्रू पेरेंटिंग. लाइक ये चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी होती है कि आप जैसा बच्चा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो. लाइक दिस इज़ अमेजिंग. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ड्रीम्स और अपनी चीज़ें थोपने में लगे रहते हैं बच्चे, और अगर बच्चा कहीं से भी ऊपर नीचे हो जाए इस चीज़ के अंदर तो भाई बच्चे की तो खैर ही नहीं. ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि जेम्स चार्ल्स के पेरेंट्स ने उसको स्टार्टिंग से सपोर्ट किया. जेम्स चार्ल्स जब बेथलेहम सेंट्रल हाई स्कूल के अंदर थे तब उनका आर्ट के अंदर और ये सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ने लगा और ये चीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स से शेयर करी और यू नो व्हाट, घर वालों ने उसको पूरा इस चीज़ के अंदर भी सपोर्ट किया. बेसमेंट के अंदर उन्होंने उनके लिए एक छोटा सा स्टूडियो बना दिया. धीरे धीरे वो वहीं पर ही मेकअप की प्रैक्टिस करने लग गए खुद के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर. उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था दिसंबर 2015 के अंदर. दिस इज़ अमेजिंग. मतलब 2015 के अंदर कोई इंसान, मतलब 13 इयर्स की एज के अंदर हम सोचते भी नहीं ये सब चीज़ें, एंड उन्होंने कितना बड़ा डिसीजन लिया. दिस इज सीरियसली सो अमेजिंग. उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी रन किया. स्कूल के अंदर उनको बहुत सारे लोग उनके कुछ अलग होने की वजह से बहुत ज़्यादा उनको चिढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा उनको टीज़ करते थे, बट उन्होंने कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और हमेशा अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया, अपने पैशन को फॉलो किया. एंड यू नो व्हाट गाइस, चाहे कितनी भी देर हो जाए बट हार्डवर्क आपका कभी वेस्ट नहीं जाता. थोड़े ही सालों के अंदर उनके वीडियोस पॉपुलर होने लगे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे. एंड यू नो व्हाट गाइस, जेम्स चार्ल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब ब्यूटी गुरु ऑन यूट्यूब. एंड अभी इनके चैनल के ऊपर 25.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग. कौन सा वाला लुक लेने वाली हूँ? दिस वन. दिस इज़ अ बिट टफ बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. 2016 के अंदर जेम्स चार्ल्स को कवर गर्ल के मेकअप ब्रांड का फर्स्ट मेल एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर. और ये जो चीज़ थी वो उनकी लाइफ का एक माइलस्टोन बन गया. उनकी लाइफ उसके बाद में काफ़ी हद तक चेंज हो गई और धीरे धीरे उसका जो फ़ैन बेस है वो भी स्ट्रांग होता जा रहा है. लोग देखने वाले उनको ये लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी है, बट ऐसा होता नहीं है. उन्होंने खुद ने ये चीज़ रिवील की थी कि ये सब चीज़ें ईजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसमें कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगे वो खुद जानते हैं. अकॉर्डिंग टू पीपल, लोगों को ये लगता है कि मेकअप सिर्फ लड़कियों के लिए है, बट इन्होंने पूरी थ्योरी चेंज कर दी. और इनके अलावा भी बहुत सारे मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है ये सब के अंदर. ना सिर्फ इसके अंदर, सिंगिंग, डांसिंग, हर जगह, एक्टिंग,
उसके बाद में बहुत सारे मेल मेकअप आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन मिली और वो भी आ गया है अपनी क्रिएटिविटी के साथ में। सो जेम्स चार्ल्स ने क्लोथिंग लाइन, मेकअप कलेक्शन, सिस्टर्स अपीयरल और द सिस्टर्स कलेक्शन, ये उन्होंने मॉर्फी ब्रांड के साथ में स्टार्ट करी एक कोलैब के अंदर, और ये सब हुआ नवंबर 2018 के अंदर, और 2019 के अंदर उनके मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स हो गए। और उनका जो आई शेडो पैलेट, ओ माई गॉड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट कि कब वो मेरे हाथ लगे। आई रियली वॉन्ट दैट पैलेट। मतलब वो इतना अमेजिंग है, उसके अंदर हर तरीके का लुक, हर चीज़ आप मतलब आपकी चुटकियों में होगी सारे के सारे कलर्स। आई एम जस्ट डाइंग टू बाय दैट पैलेट, ओ माई गॉड। और इतना ही नहीं गाइस, 2020 के अंदर उन्होंने यूट्यूब ओरिजिनल्स पे अपना पहला शो स्टार्ट करा, मतलब सीज़न 1, और इस शो का नाम था द इंस्टेंट इन्फ्लुएंसर। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसको होस्ट भी किया, एंड मैं खुद उसकी विटनेस हूँ। आई नो कि मैंने उसका एक भी एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं किया। वो इतना अमेजिंग था। एंड जेम्स चार्ल्स का कॉन्फिडेंस लेवल, ओ माई गॉड, ही इज़ लाइक अ मैजिक, ही इज़ अमेजिंग सीरियसली। एज और जेंडर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। और मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप इनकी इस अमेजिंग सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न को ज़रूर से देखना। और ये रीज़न भी है इसको सजेस्ट करने का क्योंकि उनको शो ऑफ द ईयर का अवार्ड तक मिल चुका है इस शो के लिए। और सबसे बड़ी बात, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर टू। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नाम से एक सॉन्ग तक गाया है, एक कवर सॉन्ग। ओके, सो आई डोंट नो इसको लाइक मुझे प्ले करना चाहिए नहीं, बट आई रियली लव टू प्ले इट। दिस इज़ अ सॉन्ग, look at the voice, just hear his voice. Excited for me to finally drive up to your house, but today I drove through the suburbs Amazing voice. crying 'cause you weren't around. Wow. Beautiful, oh my god. He is multi-talented man. जितना भी मैंने इनके बारे में पढ़ा है मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही बोलूँगी कि अभी इस एज के अंदर अब इन्होंने इतनी सब चीज़ें अचीव कर ली है, आने वाले टाइम के अंदर गॉड नोज क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। So there are a lot more things are coming about James Charles, and this is all his achievement, all this thing, all this story of his. So अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकंड, like he is one of the most, oh my god, like he is one of the most amazing ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी गुरु। आए दिन ये कुछ ना कुछ लॉन्च करते हैं और इतना अमेजिंग इनके जो पैलेट्स हैं, जो इनके कॉस्मेटिक्स हैं, इनके इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं। मैं डेफिनेटली आई रियली वांट टू गेट माई हैंड्स ऑन देयर कॉस्मेटिक्स, डेफिनेटली गाइज। और जब भी हो आई डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल गाइज। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ओ माई गॉड, वो भी लाइव, क्योंकि अभी आई कांट डू एनी थिंग। I have to complete the look for anyhow. No, I have no idea like what will be the result. ये डेफिनेटली एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। इनका फुल नाम है जेफरी लिन स्टेनिंजर। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई प्रोनाउंस हिज नेम प्रॉपरली और नॉट। और इनको हम सब जानते हैं जेफरी स्टार के नाम से। और जेफरी स्टार का जैसे ही नाम आता है ना, वैसे ही मेरी आंखों के सामने स्टार्स, बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स, बहुत सारी लग्जूरियस कार्स, उनके छोटे छोटे से पपीज़, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ जाती है। Oh my god, I am looking so horrible man. And he was born on November 15th, 1985 in California. उनकी मदर का नाम लॉरी स्नेनिंजर और उनके फादर का नाम ग्लेन स्नेनिंजर है। जेफरी जब सिर्फ 6 ईयर्स के थे तब उनके फादर ने सुसाइड कमिट कर लिया था। उसके बाद में जेफरी की मदर, एक्चुअली उनकी मदर एक मॉडल थी, उन्होंने अपने जो उनके पेरेंट्स थे उनके साथ में उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया। तो जेफरी जब स्कूल के अंदर थे तब वो अलग अलग मेकअप के साथ में एक्सपेरिमेंट करते थे। वो चाहते थे कि स्कूल में भी वो मेकअप करके जाएं, बट उनकी जो मदर थी उनको उनका मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद इसलिए कि वो एक लड़का है और एक लड़का मेकअप करे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो पेरेंट्स सिर्फ हमारे यहाँ पे भी नहीं, इंडिया में ही नहीं, बाहर भी इस तरह से सोचते हैं लोग। सो वही चीज़ जेफरी स्टार और उसकी मदर के बीच में हुई और काफ़ी बार उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती थी, कई बार उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी और इसी वजह से उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता गया। नाउ गाइज आई नीड अ ब्रेक। अभी मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि आई एम गोना डू अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, सो स्टे विथ मी। This part is actually very difficult and I did it.
ओके ओके। सो बाद में ये हुआ कि जेफरी स्टार की जो मॉम है उन्होंने कभी भी जेफरी को सपोर्ट नहीं किया। बाद में ये हुआ कि वो अलग हो गए, सब चीज़ें हो गई, उसके बावजूद भी उनकी मॉम ने उनसे बात नहीं करी क्योंकि उनको उनकी ये मेकअप वाली चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और इसी वजह से जेफरी स्टार और उनकी मॉम के बीच में 10 सालों तक कोई बात नहीं हुई। और सिर्फ 13 ईयर्स की एज के अंदर उन्होंने ये सोच लिया, ये उस टाइम डिसाइड कर लिया कि उनको बड़ा होके इसी मेकअप इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम कमाना है। तो स्कूल कंप्लीट होने के बाद में जेफरी ने एक मेकअप काउंटर पे काम करना स्टार्ट करा और वहीं पर 10 सालों तक एक्सपीरियंस गेन किया। तो जेफरी ने अपना मेकअप करियर स्टार्ट करने से पहले 2003 के अंदर माई स्पेस ज्वाइन किया और ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। तो इसी सोशल मीडिया को यूज करके उन्होंने अपना म्यूजिक में एक शानदार करियर बनाया। सो जेफरी ने अपना डेब्यू प्लास्टिक सर्जरी स्लम्बर पार्टी इस नाम के सॉन्ग से मतलब एक स्टार्टिंग करी, एक इनिशिएशन लिया। और ये जो सॉन्ग था वो आईट्यून के डांस चार्ट के ऊपर नंबर 1 पे था। सो जेफरी ने माई स्पेस पर रेगुलरली अपने म्यूजिक वीडियोस और अपने जो ब्यूटी ब्लॉग्स थे वो रेगुलरली डालने स्टार्ट करे और थोड़े ही टाइम के अंदर उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो बन गए एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और पूरे वर्ल्ड में वो एक बहुत बड़े एक मेकअप गुरु बन गए। और ना सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम हो गया। और जो उनके बॉयफ्रेंड है नेथन, वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो मेकअप सेशन होते थे उसके अंदर साथ में आते थे और आज वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उन्होंने मेकअप इंडस्ट्री में नहीं बल्कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अपना नाम कर लिया। जो खुद म्यूज़िक आइकन एकॉन है उन्होंने उनको द नेक्स्ट लेडी गागा कह दिया। 2014 के अंदर जेफरी स्टार ने खुद की एक कॉस्मेटिक ब्रांड ओपन कर ली, एक कॉस्मेटिक लाइन ओपन कर ली जिसका नाम था जेफरी स्टार कॉस्मेटिक्स और मैंने खुद ने तब से इनको फॉलो करना स्टार्ट किया था। 2018 के अंदर फोर्ब्स कंपनी ने ये डिक्लेयर किया था जेफरी 2018 के 5th हाईएस्ट पेड यूट्यूबर थे। एंड यस, जेफरी स्टार अब तक 6 हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर रोल भी प्ले कर चुके हैं। 2018 के अंदर उन्होंने अपना गुस्सा साइड में रखा और वो अपनी माँ से मिलने के लिए गए जिनसे वो पता नहीं कितने टाइम से बात नहीं करते थे क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो डेफिनेटली चाहे कुछ भी हो, कौन बेटा अपनी जो मम्मी की, अपने पेरेंट्स की किसी की हेल्थ ख़राब है तो वो कौन नहीं जाएगा। सो वापस से उनसे मिलने के लिए गए। एंड यू नो व्हाट गाइस, अब उनकी मॉम ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है हर तरीके से। उनके करियर के अंदर जो उनकी सक्सेस थी, उनकी सारी चीज़ें देख के आज उनकी मदर उनके साथ में रहती हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड ही इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन गाइस, सीरियसली। ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब पूरी दुनिया एक तरह से आपको छोड़ चुकी होती है और उसके बाद में आप खुद से कुछ अचीव करते हो। दिस इज़ सीरियसली सो अमेजिंग। एंड यू नो वॉट, वाई जेफरी स्टार इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्योंकि उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी है। उनको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है बट उनका उन चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ किसी से नहीं छुपाई। अपने बचपन के इतने सारे स्ट्रगल और अपनी मदर से इतने टाइम दूर रहने के बावजूद आज जो जेफरी स्टार को सक्सेस मिली है वो ट्रूली उस चीज़ को डिजर्व करते हैं। सो गाइस, व्हाट्स योर ओपिनियन? लाइक, डू यू रियली एग्री विथ मी और नॉट? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्या सोचते हैं आप एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में? जो उन लोगों के साथ में लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं वो क्या सही है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि सिर्फ कुछ हार्मोनल लोचास की वजह से किसी के साथ में इस तरह से बिहेव करना मुझे नहीं लगता कि ये सही है। उन लोगों को उतना ही राइट मिलना चाहिए जितना एक नॉर्मल इंसान को मिलता है और वो भी नॉर्मल इंसान ही हैं। आई डोंट नो वाई पीपल आर बिहेविंग सो लाइक रूडली एंड बहुत उनको अजीब सा देखते हैं। प्लीज़ रिस्पेक्ट करो हर किसी की, प्लीज़। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड मेकअप इज़ स्टिल नॉट फिनिश्ड, सो लेट्स डू दिस। मेकअप इज़ एक्चुअली वेरी 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 कलरफुल गाइज। मैंने लिटरली नहीं सोचा था कि इसको इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। Stay with me guys. Okay, so now I'm going to use my face paint and I have all the colors. So end तक जाते जाते इसको कम कर देना है। Especially in that contour area. Pink color use करा है and I have this red color, so I'm gonna use this one. And ये काफ़ी ज़्यादा वो पिंक वाला सही इसका लुक आ रहा है। वाओ,
Look at this, guys. Look at this look, guys. Oh my god. Amazing. So now I'm gonna use this lipstick and this is in this shade from Nykaa. सिर्फ इसको टैप टैप करूँगी like this. And then I'm gonna use this Sephora lip gloss in the shade 01. I love this one, seriously guys. So I'm back again with my proper hair look. थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बाल मुझे पीछे करने चाहिए थे, तो इसलिए मैंने पोनी टेल बना ली. एंड लाइक look at this, guys. I did a proper justice with this look. Like this is the look and this is my look. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किन किन को ये लुक अच्छा लगा है एंड कितने लोग सोचते हैं कि मैंने काफ़ी हद तक इस लुक के साथ में जस्टिस किया है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि दिस इज़ माई वेरी 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 फर्स्ट टाइम कि मैंने इस तरीके का लुक कुछ लिया है पूरे फेस पे. एंड दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग सो स्टनिंग, गाइज. I personally love this look. What do you think about this look? Please let me know in the comment section. I only know कि कितना ज़्यादा मुझे इसको क्रिएट करने में कितना डिफ़िकल्टी रहा है और कितना ज़्यादा मैं मतलब लाइक बार बार पैनिक हो रही थी. ओ माई गॉड, लाइक आई एम टेलिंग द स्टोरी एंड आई हैव नो आइडिया कि फाइनली इसका लुक किस तरह से आएगा. बट जब इसका लुक आया एंड फाइनली मैं खुद को देख रही हूँ, आई ओनली नो कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है. लाइक अगर आप किसी टास्क को लेते हो, स्टार्टिंग में डर लगता है एंड देन आप उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लेते हो ना. सो आई रियली लव दिस लुक. सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है या फिर नहीं लगा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टू. कोई भी आपकी सजेशन होगी, कोई कंस्ट्रक्टिव कमेंट होगा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन ऑन माई टुडेज़ वीडियो. और अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. बट कंसिडर दिस कि ये लुक एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड आई नो कि मैंने इसको कैसे रिक्रिएट किया है. आई लव इट, सीरियसली गाइस, आई रियली love it. So yeah, what do you think about this video? What do you think about my makeup? What do you think about these stories? So जो भी हो, please put it down in the comment section. And yeah, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल बटन होगा, सो क्लिक कर लेना, उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मेरा वीडियो आएगा. सो या, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर गाइज एंड बाय.